नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। यूपी का जनपद रायबरेली से आगे देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। जाने क्या श्री विश्वनाथ धाम और जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य। शहर के बीच राजा चंदापुर कोठी में स्थित श्री जगमोहनेश्वर और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच के रहस्य भी हैं, जिसे खुद भक्तगण और राजघराने के छोटे राजा बता रहे हैं। महादेव मंदिर की स्थापना 18वीं सदी के अंतिम दशक में चंदापुर के तत्कालीन नरेश राजा जगमोहन सिंह द्वारा काशी के विद्वान ब्राह्मणों के समूह काशी विद्वत परिषद के पुरोहितों में की गई। इस शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए राजा जगमोहन सिंह ने अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम पर लगभग 6 महीने का प्रवास किया। इसी प्रवास के अंत में शंकर जी से स्वप्न में प्राप्त निर्देश के आधार पर इस शिवलिंग का चयन स्थापना हेतु इस शिवलिंग के साथ ही प्राप्त एक अन्य शिवलिंग को एक पीतल के मंदिर में प्रतिष्ठित कर उसकी स्थापना काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई, जो आज भी विद्यमान है। श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर राजा जगमोहन द्वारा स्थापित कराए गए शिवलिंग मंदिरों में 108वीं स्थापना थी। इस मंदिर की प्रतिष्ठा तंत्रोगात्मक पद्धति से कराई गई, जिसके कारण यह मंदिर इच्छित फल प्रदान करने वाला है। वर्ष 1991 से चंदापुर भवन परिसर में नगर भोज एवं महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन स्वर्गीय राजा जितेंद्र सिंह द्वारा प्रारंभ कराया गया। तेज भारत न्यूज रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त रायबरेली शहर के चंदापुर कोठी के जगमोहनेश्वर मंदिर में खड़ा हूँ। ये रायबरेली जनपद का ऐसा मंदिर है जहाँ पे दूर दराज से यहाँ तक गैर जनपद के लोग आके अपनी पूजा प्रार्थना और अर्चना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मांगा जाता है जब सब मुरादें पूरी होती हैं। और इस मंदिर का ऐतिहासिक कहानी ये है कि इसका जुड़ाव सीधे काशी विश्वनाथ के मंदिर से है, यानी कि बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर से ये मंदिर जुड़ा हुआ है। हम पूछते क्या है इसकी कहानी और कैसे इसकी जो है रूपरेखा बनी है। हमारे भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं राघव मुरारका। राघव मुरारका जी, मंदिर की क्या इतिहास है, इसका कैसे बनी है? मंदिर 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में स्थापित हुआ था। राजा जगमोहन सिंह जी को 101 मंदिर का संकल्प दिया था उन्होंने कि 101 मंदिर की स्थापना कराएंगे। उसमें जब 99 मंदिर स्थापित हो गए उनके, तो इस मंदिर की स्थापना के लिए वो नर्मदा नदी पर उन्होंने करीब 180 दिन का प्रवास किया उनको, लेकिन कोई शिवलिंग ऐसा नहीं मिला इसको स्थापित कर सके। उसके बाद उन्होंने रात में उनको एक स्वप्न आया जिसमें बताया गया कि कल जो हाथ में आपके शिवलिंग आ जाए उस शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। तो उनके हाथ में 2 शिवलिंग मिले उनको सुबह गोता लगाने गए वो, तो उसमें से एक शिवलिंग यहाँ पे और एक शिवलिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। आगे के इतिहास की जानकारी आपको राज परिवार के राजा हर्षेंद्र सिंह जी देंगे। हमारे साथ में बताते चले कि इस मंदिर के प्रांगण के देख रेख और इसकी पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सबसे पहले अगर कोई उठाता है तो राजा चंदापुर की महारानी साहिबा उठाती हैं। और बताते हैं कि सबसे पहले पूजा करने उन्हीं वही आती है यहाँ पर। और आज तक एक कहानी ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने उनको पूजा करते देखा भी नहीं है, क्योंकि उससे पहले पूजा करके कब आती है कब चली जाती है। हमारे साथ उनके छोटे पुत्र राजा हसन जी के। राजा साहब, एक कहानी यहाँ पे कि जो है महारानी जी पूजा करती हैं और उनको लोग देख भी नहीं पाते कब आती कब चली जाती है, केवल पूजा तो कितने बजे आती है पूजा करने? मैं हमारी माँ जब तक चलने फिरने की स्थिति में थी तो वो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के लिए आती थी। अरे साहब, क्या कहानी है मंदिर की स्थापना? 1902 में रायबरेली शहर बसाया गया था और 18वीं सदी के अंत में तमाम लोगों को यहाँ पर भूमियाँ आवंटित की गई थी और उसी प्रक्रिया के तहत हमारे परिवार को भी ज़मीन यहाँ पर आवंटित की गई। हमारे परबाबा राजा जगमोहन सिंह बहुत सारे शिव मंदिर तब तक स्थापित कर चुके थे और संयोग से अगर यहाँ वो मंदिर स्थापित करते तो उनकी 108वीं स्थापना हुई। यहाँ भी वो संकल्पित हुए और उसके लिए वो यहाँ से पैदल मार्ग से उस समय अमरकंटक की तरफ प्रस्थान किए और अमरकंटक में 5 महीने 19 दिन उन्होंने प्रवास किया और उसके बाद एक स्वप्न के निर्देश पर उन्हें जो शिवलिंग प्राप्त हुए उनको ले आकर के तत्कालीन काशी की एक बड़ी संस्था थी काशी विद्वत परिषद, उनके विद्वान आचार्यों को यहाँ पर बुला करके तंत्रोक्त पद्धति से इसकी स्थापना की। जैसा कि छोटे राजा साहब ने बताया कि यहाँ पे उनके पिताजी द्वारा मंदिर की स्थापना की गई थी और वो भी दिव्य स्वप्न द्वारा। अब हम पूछते हैं कि यहाँ से अब काशीगंज का क्या जुड़ाव है, इस मंदिर का काशी विश्वनाथ मंदिर क्या जुड़ाव है? मतलब इनके काशी से क्या लगाव है? जब काशी विद्वत परिषद के आचार्यों ने यहाँ पर इस मंदिर की तंत्रोक्त पद्धति से स्थापना कराई थी, उसी समय में एक पीतल के मंदिर में
अमरकंटक से ही लाया गया एक शिवलिंग वैदिक स्थापना यहाँ पर उसकी की गई और उसके बाद उसको यहाँ से ले जा करके काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के गर्भगृह में स्थापित कराया गया, जो आज भी विद्यमान है। अब आपको बताते चले कि काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार पे प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर एक पीतल का बना मंदिर है, जिसपे जो है बाकायदा यहाँ का जगमोहनेश्वर मंदिर और इसी की रूपरेखा में पीतल के द्वारा निर्माण किया गया। हम अपने कैमरामैन से कहें कि हम मंदिर को दिखा दें। सेम इसी तरह मंदिर बना हुआ है, जो कि जगमोहनेश्वर के गेट के घुसते ही उसके बाएं हाथ पे पड़ता है और इसी तरह वहाँ पे लिखा हुआ है कि रायबरेली के राजा चंदापुर के जगमोहनेश्वर महाराज जी द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई और वहाँ पे भी इसका नाम जगमोहनेश्वर धाम ही रखा गया हुआ है। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से जो हमारे साथ में हैं, जो इस मंदिर की रूपरेखा में सहयोग करते हैं लगातार। यहाँ यह भी बताते चले कि जो है शिवरात्रि का त्यौहार करीब है और शिवरात्रि को यहाँ पे एक भव्य भंडारा और भव्य जो है शिव बारात निकलती है। शिव बारात की रूपरेखा के बारे में बात करते हैं हमारे साथ में। भाई साहब क्या नाम है भाई साहब? मिश्रा जी, कब है शिव बारात और कब निकलती है? 11 मार्च 2021 को जगमोहनेश्वर महादेव में शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ये बारात कब निकलेगी, कैसे निकलेगी? बारात 11 मार्च को ही है, दोपहर 1 बजे के लमसम बारात प्रस्थान करेगी राजकीय चौक। 11 मार्च को यानी कि शिवरात्रि दिन यहाँ पे बारात निकलेगी। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे बारात में कितने जनपद के और कौन कौन जनपद के लोग आते हैं और वहाँ कहाँ से झांकियाँ आ रही हैं? क्यों भाई साहब, इस बारात में कहाँ से लोग आएंगे और कहाँ झांकियाँ आ रही हैं? बारात में पहली चीज़ तो एक दिल्ली का अमित विज्ञान नासिक बुला रहा है, इसके साथ बुलंदशहर का अशोक बैंड आएगा, प्रतापगढ़ से सुनील डीजे रहेगा और इसके साथ साथ प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, आपके दिल्ली से, आगरा से झांकियाँ रहेंगी। और इसका स्वागत जो होगा वो हेमंत पांडे जी द्वारा और राज परिवार द्वारा चंदापुर मंदिर प्रांगण में किया जाएगा, राजपाल यादव जी द्वारा किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो भंडारा होता है तो वहाँ पे कितने आदमी लगभग प्रसाद खाते हैं? यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग भंडारा पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, जो कि पूरे रायबरेली का सबसे बड़ा भंडारा होता है। मतलब कितने सालों से भंडारा चल रहा लगातार? ये लगभग 30 से 35 वर्षों से चल रहा है भंडारा। रायबरेली जनपद का एक भंडारा ये है कि 30-35 साल से लगातार चल रहा है और लगातार के हर शिवरात्रि को होता है। शिवरात्रि के दूसरे दिन जिस दिन बारात लौटती वापस, उस दिन यहाँ पे एटम की तरह मनाया जाता है और काफ़ी विशाल भंडारा है जो कि 30 सालों से लगातार चल रहा है। हमारे साथ में भाई साहब, क्या नाम है साहब? शुक्ला जी, क्या कहानी है यहाँ के भंडारे की जो कि कई सालों से चल रहा है? तो कैसे आम की महिमा तो बड़ी निराली है, सारे जनपदवासी, रायबरेली जनपदवासी अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बाबा का महापर्व शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही भंडारे की परंपरा यहाँ 35-40 वर्ष पुरानी है। पिछले कुछ वर्षों में जब से नई कमेटी का गठन हुआ है, तब से यहाँ भंडारे खिलाने की व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन करते हुए हम लोगों ने लोगों को कुर्सी और मेज पे बैठाने की व्यवस्था की है। साथ ही हर पंगत में अलग तरीके का प्रसाद के आइटम, 56 भोग के सारे प्रसाद, कई तरीके की दालें, कई तरीके के चावल, पूड़ियाँ कई तरीके की व मिष्ठान कई तरीके के प्रसाद रूप में यहाँ भक्तों को ग्रहण कराया जाता है। आपने देखा कि अच्छी बारातों में जो है 56 भोग का जो है इंतजाम नहीं हो पाता है, लेकिन बाबा की जैसी कृपा है, भोलेनाथ की कृपा कि यहाँ पे 56 भोग के साथ भंडारा किया जाता है और गैर जनपद के लोग आके इस भंडारे को ग्रहण करते हैं। 2 से 3 लाख लोगों को संभालना, इनको देखभाल करना और उनको सुचारू रूप से घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी मंदिर कमेटी उठाती है। रायबरेली संदीप मिश्रा।